नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। निसंदेह मैं आप सभी से हमेशा एक बात कहता हूं कि सूर्य का परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन होता है, हमारी दिशा को देने वाला होता है। और बहुत जगहों पर तो सूर्य का परिवर्तन के हिसाब से ही राशि कैटेगराइज की गई हुई है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सूर्य के परिवर्तन पर ही राशि हर व्यक्ति की निर्भर करती है। जैसे किसी की 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में बर्थ हुआ है तो उसकी तुला राशि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस वक्त में सूर्य जो है वो तुला राशि में भ्रमण कर रहा था। मान लीजिए किसी का जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में हो गया तो उसकी मेष राशि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सूर्य मेष राशि में भ्रमण कर रहा था, मेष राशि में प्रवेश किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि सूर्य की स्थिति पर हमारे जीवन की बहुत सारी स्थितियां निर्भर करती हैं और सूर्य इस बात को निश्चित करता है कि हमारे जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव, कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसी दृष्टि में अगर हम बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 2020 को सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। लगभग सुबह 7:06 पर सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य जो है तुला राशि जो होती है वो सूर्य की नीच राशि होती है, डिब्लेटेड स्टेज की राशि होती है। और जो तुला राशि होती है ये शुक्र की राशि होती है, यानी सूर्य सिंह का मालिक होता है, सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। और सूर्य जब तुला राशि में जाता है, सूर्य शुक्र के घर में जाता है, तुला राशि शुक्र की होती है और यदि यहाँ पर जाता है तो सूर्य खराब हो जाता है, नीच का हो जाता है, नीच राशि में चला जाता है। और अब अगर हम अक्टूबर महीने यानी 17 अक्टूबर के बाद की बात करें तो अब से 1 महीने तक सूर्य शनि व मंगल के डायरेक्ट इंपैक्ट पर होगा, यानी सूर्य पर शनि व मंगल का सीधा प्रभाव होगा। पूरे 1 महीने सूर्य और मंगल जो है शनि और मंगल सूर्य को प्रभावित करेंगे। इस बात को समझकर चलिएगा। क्या होगा मेष से मीन राशि तक इसका प्रभाव, इसकी हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले निवेदन, जो मैं राशिफल बता रहा हूं ये आपके लग्न राशि से आप समझिए, चंद्र राशि से आप समझिए, या यदि आप सूर्य राशि से भी समझते हैं। अगर आप, चूंकि मेरा वीडियो तो ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है, विदेश के लोग भी बहुत देखते हैं, तो अगर आपके पास वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है या सूर्य राशि के सिद्धांत पर आप देखते हैं तो आप अपनी उस राशि से देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नाम आदि राशि पर बिल्कुल विश्वास न करें क्योंकि इस पर मैंने कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लग्न पर देखें, चंद्र पर देखें। अरे मेरे भाई, मैं ग्रह का प्रभाव बता रहा हूं, मैं प्लैनेट का इंपैक्ट बता रहा हूं, मैं असर बता रहा हूं। लग्न पर देखेंगे तो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, राशि पर देखेंगे आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा, और सूर्य राशि पर देखेंगे तो आपके ओवरऑल आयामों पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ग्रह का इंपैक्ट बता रहा हूं। आप हर राशि जो भी आपकी है, आप लग्न आप पर शूट करते तो लग्न राशि देखिए और फिर कंक्लूजन पर निकलकर उसके अर्थ पर जाइए। बहरहाल मैं आपसे सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक मेष राशि वालों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सूर्य की तो 5th लॉर्ड होता है सूर्य। बहुत ध्यान से समझिए मेष राशि वालों, 5th लॉर्ड सूर्य है, पंचम भाव का मालिक सूर्य है, 7वें भाव में नीच का बैठा हुआ है, 7th हाउस में डिब्लेटेड स्टेज में जाएगा। मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल ठीक परिवर्तन नहीं है। यद्यपि प्रेम जो आपका चल रहा था वो विवाह में बदल सकता है, लेकिन चूंकि शनि की सीधी दृष्टि 10वीं दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ेगी और उधर से 12वें भाव से मंगल 7वें भाव को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। क्या मतलब होगा? पेट की समस्याएं अचानक परेशान कर सकती हैं। प्रेम जो आपका था वो विवाह होने वाला था, प्रेम विवाह होने वाला था, उसमें कोई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, विवाह में कोई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
थोड़े छोटे छोटे वैचारिक मतभेद की वजह से या अहंकार की वजह से या ईगो की वजह से नुकसान आना संभव है, और वो आपके व्यक्तिगत जीवन में आएगा। आपका शादीशुदा चल रहा है रिश्ता, उसमें आ सकता है, आपके प्रेम के जीवन में आ सकता है, आपके व्यक्तिगत किसी भी मामले में आ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, और ये सूर्य की दृष्टि लग्न पर जब पड़ती है तो निश्चित तौर पर आपके एग्रेशन को, आपकी जिद को, आपकी जो मस्तिष्क का जो व्यवहार है उस पर एग्रेशन देता है, उस पर ईगो देता है, एक हट देता है, एक जिद देता है, मैं जो कहता हूं, मैं जो करता हूं सही करता हूं, एक ऐसा प्रभाव देता है। इस चीज से आपको थोड़ा सा नुकसान इस महीने होगा मेष राशि वालों, ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पंचम भाव ज्ञान, विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, मित्र, पेट, प्रेम का मालिक, पंचम भाव का मालिक सूर्य सप्तम पर नीच का बैठा हुआ है। जितने नाम मैंने गिनाए हैं इन नामों में प्रेम, एजुकेशन, विद्या, फिफ्थ लॉर्ड पेट का, फिफ्थ लॉर्ड मित्रों का, इन सारे रिलेशंस पे अपना एक अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करिएगा। एस्ट्रोलॉजी हमें यही बताती है। तो मेष राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात मेष राशि वालों को क्या ध्यान देना है, जो भी मेष राशि वाली लेडीज हैं, जो भी लेडीज हैं जो बेबी बॉर्न करने वाली हैं या बेबी कंसीव है या कोई ऐसा है, तो उनको विशेष ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से वे लोग, मैं 100% बता रहा हूँ, जिन्हें यूट्रस, यूटीआई व ओवरी आदि से कोई रिलेटेड समस्या है और वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या कंसीव कर चुकी हैं और या बॉर्न करने वाली हैं, सतर्क रहें इस महीने। थोड़ी सी सतर्कता से रहें, डॉक्टर की सलाह से रहें, परहेज करती रहें, खान पान सही रखें, नहीं तो नुकसान होगा। मेष राशि वालों के लिए एक उपाय जरूर बताऊंगा, भगवान सूर्य को जल और सात्विक आहार व गायत्री मंत्र का जाप, यही आपकी समस्याओं से आपको बचा देगा। बाकी जो मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन की बात की, व्यवहार में एक कॉपरेशन की बात करी, उसको आप अपने जीवन में जरूर रखिएगा। वृषभ राशि वालों की बात करते हैं। चौथे भाव का मालिक सूर्य बनता है, 6 हाउस पे नीच का रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। यद्यपि आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, क्योंकि रोग स्थान पर सूर्य नीच का है तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, लेकिन फोर्थ लॉर्ड है सूर्य, तो आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पेट, पीठ, कमर, हड्डियों की समस्या, सिर में पित्त की समस्या से परेशान हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी जो पीएचडी है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर है, तो मैं आपकी कुंडली से आपकी माता पिता के बारे में बता सकता हूं। आप हमें कमेंट करके पूरे 1 महीने का हाल बताइए, क्या आपके माता जी की तबीयत भारी हुई, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य का परिवर्तन 16 को हुआ, 17 को हुआ तो आप 18 को ही मैसेज कर दिया जी आपने जो कहा था वो तो हुआ नहीं, ऐसा मत करिएगा। कम से कम 15-20 दिन बीतने दीजिएगा और फिर आप कमेंट करिएगा। ईश्वर ना करें कोई दिक्कत ना हो, मैं उपाय भी बता दूंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि जो बात है वो बात है ना। ईश्वर ना करें कि ऐसा हो, देखिए नहीं है, नहीं हो तो ये तो ईश्वर की कृपा है आप पर, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कितनी कॉन्सेप्चुअल है, कितनी साइंटिफिक है, कितना प्रोसेसिव है, कितने प्रोसेस से काम करती है, ये मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको मन में घबराहट, हड्डियों की प्रॉब्लम, आंखों की समस्या रहती है, वे भी अपना थोड़ा सा ख्याल रख के चलेंगे। वृषभ राशि वाले, शत्रु थोड़े से पनप सकते हैं, आपकी क्रोध व आपके अहंकार जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनकी वजह से आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। वृषभ राशि वालों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाने से बचिएगा और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप भोजन दे दीजिएगा, या आप गाय को रोजाना थोड़ा सा रोटी में गुड़ लगाकर आप दे देंगे, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे आराम, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। बाकी चिंता करने की बात नहीं है। शत्रु थोड़ा सा बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन, मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य होता है वो 3rd लॉर्ड हो सकता है, होता है और 5th हाउस में बैठा हुआ है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य
तीसरे घर का मालिक हमेशा होता है और पांचवें घर में इस वक्त भ्रमण करेगा। कब से? 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो ध्यान क्या रखना है? यात्रा में सावधानी रखनी है, छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखना है, पड़ोसियों से ध्यान रखना है, पेट में समस्या हो सकती है, प्रेम, पेट, मित्रों में आदि में कोई दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना है। एजुकेशन में फैसले ध्यान से लेना है, ठीक, अच्छी बात नहीं है। पंचम भाव में नीच का सूर्य अच्छी बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो संतान कंसेप्शन कर रही है, संतान की कोई बॉर्न है तो उनका विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा आप जो है परहेज कर कर चलें, अपने डॉक्टर से टच में रहें, चिकित्सीय सलाह लेते रहें। किसी भी प्रकार से थोड़ा भी आपको किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है। यात्रा आदि में भी आपको प्लान वे में चलना है। और एक उपाय मैं बताऊंगा, वो जरूर आप करिएगा। उपाय क्या करना है मिथुन राशि वालों के लिए? डेली रोजाना प्रयास करें भगवान सूर्य को जल और कम से कम 4 मिनट या 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। खास तौर से वे लेडीज जो बेबी कंसेप्शन में है, बेबी कंसीव किया हुआ है, बेबी प्रेग्नेंट हैं, पेट में है बच्चा, और या फिर इसी महीने में बॉर्न भी होने वाला है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम होगी, आप बेफिक्र हैं, क्योंकि आप चिंता करेंगी, नॉर्मल भी चिंता करेंगी तो भी आपके बेबी को नुकसान पहुंचेगा। तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? आप जो है भगवान सूर्य को डेली जल दें और भगवान सूर्य के समक्ष बैठ जाएं, ध्यान करें और ऐसा ध्यान करें कि भगवान सूर्य की किरणें आपके पेट में प्रवाहित हो रही हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। सात्विक आहार लीजिएगा, नॉनवेज का सेवन नहीं करिएगा। जो जो बातें मैंने बताई हैं प्रॉब्लम वाली, उसमें आप परहेज करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन 4th हाउस में सूर्य रहेगा। और कहाँ का मालिक होता है? सेकंड लॉर्ड का मालिक होता है। कुटुंब, परिवार, धन, गले का मालिक 4th हाउस में। यद्यपि सरकारी काम को देने वाला होगा, बनाने वाला होगा, थोड़ी अड़चनों व समस्याओं से बनाने वाला होगा, लेकिन चूंकि दूसरे भाव का मालिक नीच का 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो घर में विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। किसी बड़े बुजुर्गों से आपका तू मैं या आप उनसे कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे उनका कोई मुंह से कोई आपके लिए अच्छी बात ना निकले, या उनका आपके द्वारा ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनका सम्मान ना हो। तो कृपा करके किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको अपने रिश्तों को ध्यान में रखिएगा। वो आपके घर का भी व्यक्ति हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, कुटुंब में भी यानी परिवार में भी, फैमिली मेंबर में भी हर प्रकार से जो है सामंजस्य बना रहे, इस सूर्य के परिवर्तन में आपको ध्यान देना होगा। मैं बात कर्क राशि वालों की कर रहा हूं क्योंकि सेकंड लॉर्ड नीच का है 4th हाउस में। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्क राशि तो स्वयं चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा की राशि में सूर्य के माता स्थान पर ही नीच का होना यह दिखाता है कि माता को दिक्कत या माता से दिक्कत या माता का सुख में दिक्कत, ये बात में ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, चूंकि शनि का प्रभाव भी सूर्य पर पूरा होगा, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा परिवर्तन नहीं होगा कर्क राशि वालों के लिए, इसलिए उपाय बेहद करना जरूरी है। उपाय क्या करना है? हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर किया करें आप, इससे आपको लाभ मिलेगा। और प्रयास करें कि किसी भी जो कुष्ठ रोगी को अगर आप जो है हर शनिवार के दिन आप करना शुरू करें, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और सोमवार के दिन आप प्रयास करें कि सरसों के तेल का दान यदि आप किसी ज़रूरतमंद को करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। ज़रूरतमंद आपके घर का नौकर भी हो सकता है, आप दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और सात्विक आहार तो मस्ट है, नहीं तो ये नुकसान देगा। सिंह राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में सूर्य है और लग्न लॉर्ड होता है, यानी खुद के आपकी ही राशि का मालिक सूर्य है। 3rd हाउस में सूर्य रहेगा, लग्नेश सूर्य है, 3rd हाउस में रहेगा, निश्चित तौर पर संघर्ष बढ़ेगा, कोई दो राय है ही नहीं है। सूर्य सिंह राशि वालों के लिए संघर्ष बढ़ेगा, काम डिले होंगे, काम लेट होंगे, काम परेशानियों से होंगे, समस्याओं से होंगे, रुकावटें से होंगे, ज़्यादा मेहनत करने के बाद होंगे। ये सारी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, सूर्य 3rd हाउस में बैठा हुआ है, यात्रा के दौरान बेमतलब की यात्रा भी हो सकती है और यात्रा के दौरान भी समस्याएं हो सकती हैं। इस बात का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखकर चलेंगे।
चौथी बात जो सूर्य की परिवर्तन की बात सिंह राशि वालों के लिए होगी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। एक तो शनि की दृष्टि सूर्य पर होगी, ये भी नुकसानदायक है, बिल्कुल नुकसानदायक है, किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। कृपा करके कृपा करिए, कृपा स्वयं पर करिए, उपाय करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, उपाय जो मैं बता रहा हूँ कर लीजिए बस। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप डेली करना है, अहंकार नहीं आने देना है, नॉनवेज सात्विक आहार बेहद लेना है, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना है, हनुमान जी की उपासना करते रहना है, एक लाल फूल अपने इष्ट को रोजाना देना है, रोजाना अर्पित करना है। इतने उपाय छोड़िएगा नहीं, अदरवाइज मेरा एस्ट्रोलॉजर होने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं इतनी बड़ी बात आपको राशिफल के माध्यम से बता रहा हूँ, यदि आप उपाय भी ना कर पाए और आप समस्याएं देख लिए तो फिर मेरा बताने का मतलब क्या है ना। तो आप जरूर करें। कन्या राशि वालों की बात करते हैं। 12th लॉर्ड है 2nd हाउस में, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। 12th लॉर्ड यानी खर्च का मालिक धन पर खर्च ज़्यादा होगा, बेमतलब का खर्च होगा, खराब पैसा होगा, बेमतलब का खराब होगा, अच्छा नहीं है। परिवार में सामंजस्य बनाकर चलें, व्यवहार में थोड़ा सा शालीनता रखें, किसी भी प्रकार से तू मैं परिवार के लोगों से, मेंबर्स से ना हो, इसका ध्यान रखें। बाहरी व्यक्ति की वजह से कोई समस्याएं हो सकती हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में, इसका ध्यान रखिएगा आप। यद्यपि 1-1.5 महीने से जो स्वास्थ्य में अचानक आपके चाहे आंखों में समस्या आई होगी या हड्डियों में कोई दिक्कत आई होगी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन समस्याएं थोड़ा सा जो है 2nd हाउस में नीच के होने की वजह से हो सकती है। वाणी भी खराब हो सकती है, वाणी की वजह से भी नुकसान हो सकता है, गले में कोई दिक्कत हो सकती है, इवन आपके कुछ गलत बोलने की वजह से भी नुकसान हो सकता है कन्या राशि वालों के लिए। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एक उपाय हम कन्या राशि वालों के लिए बताते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो उपाय करना है वो सबसे बड़ा उपाय करना है कि सोते वक्त थोड़ा सा गुड़ अपने गले में डालकर चूसते हुए सो जाना है, पहला काम। दूसरा काम जो करना है, गणेश भगवान की पूजा, रोजाना गणेश भगवान के चरणों में आप दुर्वा अर्पित करिए। ओम गंगणपतये नमः का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। तुला राशि वालों के लिए भैया लग्न में ही नीच का सूर्य, यद्यपि धन देने वाला है, तुला राशि वालों के लिए लग्न में सूर्य नीच आपकी जो कहते हैं तुला राशि वालों की जो कॉन्फिडेंस है उसको जबरदस्त गिरा सकता है, जबरदस्त आपको हताश कर सकता है। छोटी छोटी समस्याओं में भी यार ऐसा लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बड़ी समस्या हो गई, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, इस और हताशा फील होगी, एक कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी, चाहे वो आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, चाहे आप कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ठीक बात नहीं है। यद्यपि 11th लॉर्ड लगन पर है तो धन को तो देने वाला होगा, धन को तो जोड़ने वाला होगा, धन की स्थितियां बेहतर करने वाला होगा, लेकिन आपके मन को, आपके व्यवहार को थोड़ा सा डाउन करने वाला होगा, एग्रेशन देने वाला होगा, और ऐसी जगह पर एग्रेशन आप दिखाएंगे जहां पर नहीं दिखाना चाहिए, और ऐसी जगह पर नहीं दिखाएंगे आप जहां पर दिखाना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीजें चलेंगी। लगन में सूर्य नीच का है, बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, क्योंकि लगन में सूर्य है, नीच का है इसलिए खराब है। तो ध्यान रखकर चलें आप। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हड्डियों का, कमर का विशेष ध्यान रखें, आंखों का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य में समस्याएं ना हो इसका ध्यान रखिएगा। उपाय एक बताता हूं, उपाय क्या करना है तुला राशि वालों के लिए। भगवान सूर्य को जल नियमित रूप से दीजिए, वह गायत्री मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। किसी भी बेहद बुजुर्ग गरीब को भोजन खिलाकर आपको आशीर्वाद लेते रहना है। हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करिए, एक बार मंगलवार को करिए और एक बार रविवार को करिए। ये 2 दिन अवश्य करिए, मंगलवार और रविवार, संडे को, ये 2 दिन अवश्य आप करिए। और क्या करना है आपको, हल्दी का तिलक माथे पर लगाना है। जितना हो सके चांदी का प्रयोग बढ़ाइए या आप पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है।
अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या रहेगा। 12वें भाव में सूर्य नीच का रहेगा, 10th लॉर्ड है, अच्छा नहीं है। काम में उठा पटक, बॉस या आपके बड़े अधिकारी से दिक्कत, आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा दिक्कत, कलीग से दिक्कत, जॉब में कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी, जॉब में कहीं ना कहीं समस्या। और यदि आपका विदेश से कोई रिलेशंस है उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन 10th लॉर्ड 12th में बैठा है, वो भी नीच का बैठा है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि ग्रह जो होता है वो परम शत्रु होता है, और सूर्य जो होता है वो परम मित्र होता है। यानी सूर्य पर आपके जीवन की 40% दामोमदार टिकी होती है, और शनि की पूर्ण दृष्टि आपके सूर्य पर होगी, ठीक नहीं है, ये मामला ठीक नहीं है। रोग भी दे सकता है, रात की नींद भी खराब कर सकता है, नौकरी में भी बदलाव परेशानियां दे सकता है, काम बनते बनते अटक सकता है, प्रमोशन होते होते रुक सकता है, बाहरी व्यक्ति के द्वारा कॉन्स्पिरेसी, बाहरी व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र, इस तरह की चीजें वृश्चिक राशि वालों को देखनी मिल सकती है। भाई ठीक नहीं है, 1 महीने बचाव करके चलो, 1 महीने के बाद लगन में सूर्य आएगा, बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करना है, तांबे का प्रयोग बढ़ा दीजिए। तांबे का एक छल्ला दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहनिए, तांबे की गिलास में पानी पी सकते हैं। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए व हनुमान जी की उपासना नियमित रूप से करें। धनु राशि वाले के लिए बात करते हैं सूर्य का परिवर्तन। तो धनु राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो सूर्य 11th हाउस में रहेगा, जो कि आपके भाग्य का मालिक होता है, 9th लॉर्ड होता है धनु राशि वालों के लिए। ठीक बात नहीं है, यद्यपि धन देने वाला है, भाग्य को भी थोड़ा प्रबल करने वाला है, लेकिन बड़े भाइयों से व परिवार में बड़े भाई बहनों से दिक्कतें दे सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। मान सम्मान में भी थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। पैसे का लेन देन करने में आप थोड़ी सी सतर्कता रखिएगा। चूंकि 2nd लॉर्ड से 11th हाउस को शनि देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि धन का लेन देन आप जो है सोच समझ कर आपको करना है। अगली चीज़ जो मैं धनु राशि वालों के लिए जो देख रहा हूं कि सूर्य की दृष्टि आपके 5th हाउस में भी पड़ रही है, तो एजुकेशन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी अच्छे मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली दिखवा लीजिएगा, रेमेडी करके करिएगा फैसला और आगे तभी बढ़िएगा। पेट का भी ध्यान रखिएगा व अपने संतान का भी विशेष ध्यान रखिएगा। एक उपाय धनु राशि वालों के लिए बताऊंगा, हल्दी का तिलक अपने माथे पर रोज लगाइए। हल्दी की गांठ को सोते वक्त चूसते हुए आप कुछ देर सोइए, मतलब या तो आप 5 मिनट चूसिए और फिर उसको निकाल कर रख दीजिए, धुल कर रख दीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसको ऐसे ही करना है। कम से कम 5 मिनट डेली आप जो है चूसने के बाद ही सोइए। यानी हल्दी की गांठ थोड़ी सी आप जो ले लीजिए, उसको चूसिए और फिर उसको धुल कर रख दीजिए। ऐसे पूरे महीने अगर आप 5 मिनट भी करते हैं तो आप देखिएगा एक अजब गजब परिवर्तन आपको दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल दिखेगा। दाहिने हाथ में एक पीला रेशमी धागा किसी विद्वान ब्राह्मण से बंधवा लीजिएगा। रोजाना 1-2 बूंद या 1 चम्मच सरसों का तेल आप किसी बर्तन में निकालिएगा, लोहे के बर्तन में निकालिएगा। जितना भी इकट्ठा हो वो जो है आपको क्या करना है, वो आपको दान करना है शनिवार की शाम को, ठीक है। ये आप करिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन 10th हाउस में सूर्य रहेगा, काम को बनाने वाला होगा भैया। कहीं ना कहीं आपके सरकारी काम को बनाने वाला होगा, यदि अटका है तो बन जाएगा, काम बन जाएगा और आपको सरकार से कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। यद्यपि नीच का सूर्य है तो थोड़ी सी अड़चनों से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन पिता का स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। सूर्य और शनि की आपस में परम शत्रुता है। सूर्य शनि के घर में जाने पर दिक्कत पैदा करता है, और मकर राशि वालों के लिए सूर्य 10th हाउस कर्म स्थान पर जाने पर दिक्कत करेगा। पिता का स्वास्थ्य अचानक गिरेगा, पिता को दिक्कत, हड्डियों में कोई दिक्कत, पिता से संबंधों में कोई दिक्कत, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने कलीग से व उच्च अधिकारियों से थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा, वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जिनको घबराहट, हृदय की कोई समस्या या बीपी आदि की कोई समस्या होती है, वे अपना विशेष ध्यान रखेंगे। वो एक उपाय जरूर आपको करना है। उपाय क्या करना है, उपाय आपको क्या करना है, उपाय इसमें क्या करना है कि डेली आप भगवान शिव
भगवान शिव के शिवलिंग पर आप एक सफ़ेद फूल रखना शुरू करें और कम से कम आपको 5 मिनट ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। गुड़ का दान यदि आप करें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा, या फिर गुड़ का दान किसी व्यक्ति विशेष को ना करें, रोटी में गुड़ लगाकर आप गाय को दे दिया करें। ठीक है, गाय बहुत दूर रहती है, आप फॉरेन में रहते हैं, आप नहीं दे सकते हैं, तो आप भगवान सूर्य को जल दिया करें, तो उसमें गुड़ डालकर आप दे दीजिएगा। ठीक। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य स्थान पर रहेगा और ये सूर्य 7th लॉर्ड है। वैवाहिक जीवन में कोई विशेष दिक्कत ना आए, वैवाहिक जीवन में समस्या ना आए, कुंभ राशि वालों के लिए ध्यान रखिएगा। पत्नी की सलाह से आपका काम बनेगा क्योंकि ये सूर्य भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, इस बात का आप ध्यान में रखकर चलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है ठीक ठीक रहेगा। देखिए, नीच का सूर्य है तो हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कोई विशेष आपको समस्याएं नहीं होगी। कुंभ राशि वालों को मैं ये सलाह दूंगा कि कृपा करके थोड़ा सा धार्मिक आप रहने का प्रयास करिएगा, सात्विक आहार लेते रहिएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने घुटनों का ध्यान रखिएगा व आंखों का ध्यान रखिएगा। रोजाना कम से कम 5 मिनट चाहे ईश्वर की आराधना जरूर करिएगा, या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए 6th लॉर्ड है सूर्य और 8th हाउस में बैठा हुआ है। वे लोग जिनको किसी भी प्रकार से यूरिन पार्ट या यूरिन भाग से कहीं से भी आपको दिक्कत होती है, वे अपना विशेष ध्यान इस वक्त रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हड्डियों का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रयास करें कि जो काम हो वो दिन में प्रयास करें निपटाने का, रात में ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। पूरब की यात्रा करने से आप थोड़ा सा आपको बचिएगा। सूर्य जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, आपके नीच राशि में बैठा हुआ है, ये आपको पुरानी रोगों को गंभीरता रूप से प्रकट कर सकता है, गंभीर रूप से प्रकट कर सकता है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन ठीक नहीं है। वाणी में भी ये खराब दिखेगा, शरीर में भी खराब दिखेगा, आपके व्यवहार में भी खराब दिखेगा। सामंजस्य बनाइएगा। एक उपाय हम बताते हैं, ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। प्रत्येक शनिवार को किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाते रहिएगा और प्रयास करिएगा कि हनुमान जी की उपासना से ही ये सूर्य के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करना होगा। कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये उपाय आप करिए। मैंने मेष से मीन राशि वालों तक की बात बताई है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिएगा। अपॉइंटमेंट यदि हमसे लेना चाहते हैं, पूरी कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।